क्योंकि अभी वो जो शस्त्र मैं अपने यूज करके उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, अभी वो खुद वो सारे उन्होंने अपने में कहती है ना जंग लगे हुए हैं, सबके पास वेपन्स हैं, सबके पास हथियार है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने काम के लिए, लेकिन उनको जंग लगी होती है। तो उनकी जो जंग है वो साफ हो चुकी है, अभी वो सारे काम आराम से खुद कर लेती है। अभी उनको कुछ किसी लाइक हर पग पे मेरी उनको जरूरत नहीं। और जब उनके जैसे जैसे वो उनकी शार्प हुए, उनके जो कलम, उनकी वो वेपन्स, उनके वो सब चीजें जो जैसे जैसे शार्प हुई, वैसे वैसे इनकी लाइफ और मैजिकल होती गई। आप यूनी के असाइनमेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बहुत बड़ी बात जो जिस टाइम मेरा ये करियर का फेज थोड़ा लो चल रहा था, उसी टाइम पे मेरी एक मैनिफेस्टेशन थी बहुत पहले की, जो मैंने विजन बोर्ड जो एक ऐसी चीज है जो मैं जिसको मैं 3-4 ईयर्स से फॉलो कर रही हूँ। शायद अर्श को मैंने बताया था कि मैं विजन बोर्ड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में नहीं थी, बट मैं विजन बोर्ड में काफी बिलीव करती थी शुरू से। तो मेरी एक मैनिफेस्टेशन थी कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊं, जो कि बहुत बड़ी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैनिफेस्टेशन थी। आफ्टर 15 ईयर्स जो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जो मैंने इंडिया से कंप्लीट करी, और यहाँ पे आकर स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना वाज इम्पॉसिबल फॉर मी। और मैंने वो एक अपना गोल विजन बोर्ड पे लिखा था कि मुझे दोबारा से यूनिवर्सिटी जाना है, मास्टर्स करना है। तो वर्ड में से सिर्फ 100 लोगों को एडमिशन मिला था उसमें, तो जो मेरे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट। तो मैं बहुत खुश थी कि भाई मैं ये कर मुझे मुझे मिल गया है, मैं ये कर रही हूँ। बट जब मेरा करियर का लो फेज आया, उसी टाइम मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एग्जाम्स थे, तो जिसमें कि मेरे गैजेट्स नहीं चल रहे थे, जो वो वीक था, जो हैवी वीक, डार्क वीक आई वुड से, जो था कि जिसमें और मेरी असाइनमेंट की डेट पास में थी, मेरे एग्जाम्स की डेट पास में थी, और कुछ नहीं चल रहा था, और मुझे लग रहा था कि जॉब भी गई, और अब मैं जो मेरा ये जो ड्रीम था मैं ये भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मेरे पास कुछ और सोर्सेज हैं कंप्लीट करने के लिए अपनी एजुकेशन। तो उस टाइम पे अर्श ने मुझे बोला, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, आप कुछ एफर्मेशंस लिखो। मुझे अर्श ने इवन एफर्मेशंस खुद से लिख के दी मेरे बिहाफ पे, कि जैसे मैं ही लिख रही हूँ। इतना ज्यादा मुझे स्पून फीड किया है मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने के लिए अर्श ने, थैंक यू अर्श। तो वो अर्श ने जो मेरी हेल्प करी, और उसमें मेरे हस्बैंड ने अपने आप ही आगे होकर मेरी हेल्प करी असाइनमेंट्स में, जबकि मैं इतना रो रही थी, परेशान थी कि समझ में नहीं आ रहा, मुझे लेक्चर समझ नहीं आ रहे, कैसे असाइनमेंट्स कंप्लीट हों। अपने आप ही वो 1 2 3 बैक टू बैक सारी असाइनमेंट्स पूरी हुई, एग्जाम हुआ, और एग्जाम के एक दिन पहले तक मैं आज को ये बोल रही थी कि मेरा फोकस नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगी, क्या होगा पता नहीं। और वो एग्जाम भी हो गया, मैं पढ़ भी रही हूँ, और पता ही नहीं कहाँ से क्या हो गया, मतलब मुझे अभी भी याद नहीं है कैसे हो गया। और मेरे 70% मार्क्स, जब मेरा फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया, तो आई अचीव्ड 70% मार्क्स, तो इट वाज अ मिरेकल फॉर मी। तो जो ऑडियो मैसेजेस आपको आते हैं मेरी मैजिकल वॉइस में उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, हाँ, मैं अर्श के कहने से पहले ही मेरे दिमाग में था कि मुझे वो बोलना है, बट अर्श वांटेड मी टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैजिकल वॉइस, मुझे ऐसा लगने लग गया था कि अगर मैं अर्श की आवाज नहीं सुन रही हूँ, तो मेरा कोई काम नहीं होगा, और मेरा दिन शुरू होगा तो अर्श की आवाज से होगा। अर्श ने मुझे अपनी आवाज में रिकॉर्डेड मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस और एफर्मेशंस रिकॉर्ड करके दी, जो मैं दिन रात सुनती थी, और मुझे लगता था बस यही एक मैजिकल वॉइस है जो मुझे कहीं दूर ले जाती है। ऐसा नहीं था कि अर्श अर्श की एवरीबडी नोज अर्श हैज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, पर बहुत कई बार होते हैं ना, कई लोगों को कुछ फ्लूट की वॉइस या कुछ मेडिटेशन म्यूजिक, कुछ ऐसा चीजें बाहर निकालती हैं, बट मेरे लिए वो अर्श की नॉर्मल टॉक थी, जो अर्श अपनी आवाज में बोलती है कि कुछ भी, कि भाई थैंक यू, और मतलब कुछ भी जो अपने वो एक मैजिकल वे में, फनी वे में बोलती है। तो मेरे को लगता था वही मेरे लिए एक सूदिंग और स्ट्रेस बस्टर है, मैंने सुन लिया और बस मेरे काम हो गए। और जो ड्राइविंग लाइसेंस वाली स्टोरी? ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे जो विजन बोर्ड है, आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो नॉट प्रॉपर्ली डन एक्चुअली। इस विजन बोर्ड पे मैंने काफी सारी पिक्चर्स अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी लगाई हुई थी। मैं इंडिया में ड्राइव करती थी, बट यूरोप में काफी हार्ड रूल्स हैं ड्राइविंग लाइसेंस अचीव करने के। तो काफी साल से सोच रही थी, बट आई हैड अ सेकंड चाइल्ड, वो छोटी थी, जॉब थी, तो मैं नहीं फोकस कर पाई। तो जब हम अर्श से जब से मिली हूँ, अर्श को एक बार इंट्यूशन आई कि स्टार्ट ड्राइविंग, दीदी स्टार्ट वर्किंग फॉर ड्राइविंग लाइसेंस।
तो मैंने उसे बोला कि ये सब काम तो निपट जाए पहले, मैं फिर सोचूंगी उसके बारे में। बट मेरा वो कहीं ना कहीं ड्राइविंग लाइसेंस का मैंने एक विजन बोर्ड पे लिख रखा था कि वो मुझे अचीव करना ही करना है। बट जैसे ही मेरी वाइब्स हाई हुई और मेरे काम बने बैक टू बैक, अब रिसेंटली अपने आप ही आउट ऑफ नो वेयर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म भरा। मेरे हस्बैंड ने बोला कि जशन मैं डेट ले रहा हूँ अप्रैल में, लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो अपने आप ही वो काम बन गया। और मेरा कल भी टेस्ट था, हमने शेड्यूल करा था इंटरव्यू, बट मैं इसलिए नहीं कर पाई कि मेरा टेस्ट था। तो वो भी अब आई एम वेरी क्लोज टू अचीव दैट गोल। और अपने आप ही वो फॉल हो गया, जो कि मैंने 2 साल से लिख रखा था। जस्ट लिखा हुआ था उसके ऊपर, और कुछ नहीं था। और को क्रिएशन के बारे में हम और बात करेंगे। जो आपको मैंने जो अभी ये सब आज हम बात कर रहे हैं, ये सब की जब आप प्रोसेस में थे मैनिफेस्टेशन की, जो मैंने आपको फ्यूचर मैसेजेस रिकॉर्ड करके भेजे थे, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी था, आपकी यूनी का रिजल्ट था, आपकी जॉब की कंग्रेचुलेशन थी, उसके बारे में बताइए क्या थे वो। और आई रिमेम्बर नवंबर में जब मैं बहुत स्ट्रेस थी, तब मुझे अर्श ने बोला था कि आप अपनी मुझे सारी डिजायर्स बताओ क्या है। मैंने बोला पहले तो यही है मेरा करियर। उसने बोला नहीं नहीं, जो भी है सारी। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि मैं बाकी सारी चीजें को क्या सोचूं, पहले मेरी जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। उसने बोला नहीं, आप एक लिस्ट बनाओ, सारी चीजें लिखो। तो मेरी उसमें बहुत सारी चीजें थी, ड्राइविंग लाइसेंस, हैप्पीनेस, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी जॉब, और मेरे माई हस्बैंड इज टर्निंग 40 नेक्स्ट मंथ। तो मैं चाहती थी कि उस टाइम पे मैं हैप्पी हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हो, और मैं उनके लिए बड़ी सी सरप्राइज पार्टी प्लान करूँ। बट नवंबर तक वो सीन मेरे सामने आ ही नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अब बस कब खत्म हो गया है, कुछ नहीं हो पाएगा जो मैंने सोचा था। बट विद इन अ मंथ वो सब हो गया। और अब मुझे लगता है कि जैसे दुनिया मुट्ठी में है, और मैं सब कुछ जैसे जैसे सोचा था, जैसे जैसे अर्श ने बोला था कि जशन आप नेक्स्ट ईयर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, आप ड्राइव कर रहे हो, और जनवरी में अपने ऑडियो हस्बैंड का। मैसेज में क्या था, ऑडियो मैसेज में क्या था, वो जो फ्यूचर मैसेज हमने रिकॉर्ड किया था? ऑडियो मैसेज में ये था कि मैं हैप्पीली आई हैव गॉट माय ड्रीम जॉब, और मैं हैप्पीली अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, 40th बर्थडे, और ड्राइव करके जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ कहीं पे। और ये सब था आई गेस। तो मैं देखो, इफ आई फाइंड हम इट स्टूडेंट आई प्ले इट। भूल जाते हैं, पर हाँ। टीचर को सब याद रहता है। इफ आई फाइंड इट आई डेफिनेटली प्ले इट। उसमें था जो जो जशन अभी चीजें बता रही हैं, उसमें मैंने जशन को उन सब चीजों के लिए कंग्रेचुलेट किया था बिफोर हैंड। तो मैंने कहा वाओ वाओ, एंड दैट वाज विद लाइक फुल हाई वाइब्रेशन, एंड शी सेड लाइक शी कीप्स ऑन प्लेइंग दैट ऑडियो। और वो ऐसे था जैसे हम फ्यूचर लेटर लिखते हैं ना, इसी तरह से मैंने हाँ, उनको फ्यूचर ऑडियो किया था कि ओ एंड इट वाओ आई रियली एम सो वर्क्स। हैप्पी। हाँ, इट रियली इट वर्क्स। रियली वर्क्स, क्योंकि सुबह शाम मैं उसको सिर्फ एक नहीं, यार इफ यू रिमेम्बर, मुझे हाँ, 2 3 कितने सारे ऑडियो मैसेजेस दिए हैं हर मेरे गोल के लिए। हम्म। स्पेशली मैं जॉब के लिए जो मैं चाहती थी, और सुबह शाम मैं वो सुनती थी कि हाँ मेरे को मिल गई है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, और मैं मतलब बहुत ही हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में और इस जॉब को पाकर। और सारी चीजें बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। और इंट्यूशन कई बार बहुत फनी होते थे। एक बार इंट्यूशन आया था कुछ इनके लिए कि कुछ टूल का, कुछ ट्रेनिंग का टूल का था, लाइक गो फॉर लर्निंग फॉर अ न्यू टूल और समथिंग। एंड जो भी मैसेज आया मैंने इनको भेज दिया। और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी अगर मुझे मिला तो इनका मुझे मैसेज आता है कि तेनू ये भी पता है। when you were asked by your manager to learn a new tool, you remember? यस, या, यस। So yeah, बहुत फनी फनी, मतलब आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद हर एनीवे। और इतनी स्टबन स्टूडेंट है ना, इतनी स्टबन स्टूडेंट, अभी आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। सबसे पहले लाइक जो एक्शन आया वो नहीं करेंगी, पहले इनको सारी कहानी चाहिए, और फिर रोएंगी कुछ कुछ, लेकिन नहीं मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, कितना रोती थी आप। और अभी आपको सारी दुनिया को रोना भुलाना है। दैट्स द वे यू आर हेडिंग ऑफ टू। और सबसे बड़ी बात कि जो मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं वो तो और लाइफ जीना, ये सब तो मुझे अर्श की हेल्प से पता चला ही है। अर्श की हेल्प से जो सबसे बड़ी चीज मुझे जो पता चल रही है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, कि मुझे वो जानना है, क्यों जानना है, और क्या है वो। तो मैं वो रास्ते पे जो मैं जो टर्न हो रही हूँ ना, अपने आप को जो मैं देख रही हूँ ऐसे, इतना पीसफुल लगता है कि मैंने इतना टाइम ऐसे क्यों निकाल दिया अपनी लाइफ का। मैंने पहले क्यों नहीं अर्श मुझे मिली, और मिलके भी मेरे से वो बात नहीं हो पाई कभी अर्श की।
तो अभी और आई एम सो ग्रेट। बहुत कॉमन हर बार जब भी उनको मैजिक एक्सपीरियंस होता था वो एक ही क्वेश्चन पूछती थी कि तुझे ये कॉलेज में भी ये सब होता था तो कॉलेज में भी ऐसी थी मुझे तो पता नहीं था, ऐसे ऐसे आप बोलते थे हमेशा। हाँ, और मुझे लगता था कि मैं भी कॉलेज में भी ये सब पूछ लेती करती होगी तो मैं तभी पूछ लेती। अभी मुझे फन वाला एक वो याद है आपको, आप एक बार वॉक पे थे और आपने बोला था कि आपकी डेली है, लाइक डेली मीटिंग कैच अप विद मैनेजर है, उसके बारे में बताएंगे? हाँ, मैं रोज मॉर्निंग में अपनी डॉटर को ड्रॉप करने जाती थी और अभी भी जाती हूँ। और आते हुए मैं हमेशा या तो मैं मैसेज करती थी अर्श को या मैं कॉल करती थी कि मैं बात कर लूंगी, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा। तो मेरे माइंड में बस वो बैठ गया था कि अर्श की आवाज सुन लो, बात कर लो, एक दो क्वेश्चन पूछ लो, बता दो कि क्या हो रहा है, और बस सब अच्छा हो जाता है। तो मैंने अर्श से बोला कि मेरे पास ना 15 मिनट्स ही हैं, और हम बात करते जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे और मन नहीं कर रहा था फोन कट करने का। तो मैंने बोला कि मेरे पास अभी 10-15 मिनट ही हैं और ना मुझे जाना है, डेली अटेंड करनी है अपने मैनेजर के साथ। तो अर्श ने बोला कि जब कभी मेरा मन नहीं होता तो मेरी तो कैंसिल ही हो जाती है। अच्छा, भाई मन तो मेरा भी नहीं है, मेरी कैंसिल हो जाएगी। तो 5 मिनट थे, मैंने फोन कट किया, मैंने कहा अर्श अब मुझे जाना पड़ेगा, बट मुझे काटना नहीं है, बट मैं जा रही हूँ। अच्छा, मैं गई हूँ अंदर, मैंने लॉग इन किया और मैंने देखा मैसेज पॉपअप हुआ, योर मीटिंग हैज बीन कैंसिल्ड टुडे। और मैंने फटाफट से अर्श को अर्श मेरी भी कैंसिल हो गया। हाँ, और यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, जब इन्होंने पहली बार ये एक्सप्रेस किया था ना मुझे, इनका ये था कि मेरी कदो होएगी, लाइक जब मैंने इन्हें बताया कि मेरी तो कैंसिल हो जाती है, तो उनको हाँ, ये था। जब आप ऐसा कुछ बोलती थी तो मैं आपको क्या बोलती थी? कि आप क्या आपकी करो? वाइब्स नहीं, आपको वाइब्स क्या हाई करो, होंगी। क्या करो, उसको ऐसे बोलती थी कुछ। मैं बोलती हाँ, थी कि स्टेटमेंट चेंज करो, नेगेटिव टू हाँ, फाइंड पॉजिटिव वर्ड्स फॉर इट। बट उसमें ये नहीं था कि मेरे को भी कैंसिल करानी है। और हम्म। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं कैसे तुम्हारी तरह वाइब्स में हम्म। आऊंगी, कि कैसे तुम्हारी तरह एग्जैक्टली। पॉजिटिव होंगी कि जो मेरा मन करेगा कि वैसे हो जाए। हाँ। बात सिर्फ ये नहीं थी कि भाई काम नहीं करना है, बंद करो अपना हाँ। लैपटॉप, और बात ये नहीं थी। तो वो that was वाइब्स, like manifestation, you wanted to see it, like it sounds too good to be true। इंस्टेंट ऐसा रिजल्ट्स। लगता है, हाँ ऐसा लगता है, क्योंकि गाइस मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो, जब भी आपको मैनिफेस्टेशन जर्नी, अगर आपको कोई बिलीव नहीं है ना, बिल्कुल छोटी चीजों से स्टार्ट करो। अब आपको क्या लगता है कि एक दिन छड़ी घूमी और एक दिन कुछ बटन ऑन हो गया जशन का और सारा कुछ चेंज हुआ? ऐसा नहीं है। ये जो छोटी छोटी चीजें उन्होंने इतनी सारी लिस्ट डाउन की है ना, ये छोटी छोटी चीजें जो हुई है, उससे आज जो जशन है, आज जो मैजिकल जशन है, वो आज उस 6-7 मंथ्स में जो जितने कंट्रास्ट आए, जिस 1 वीक की वो बात कर रही है, मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा लर्निंग जशन की उस समय पे हुई, सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशंस देखने का मौका जशन को उस टाइम पे आया। पहले तो रोजमर्रा की लाइफ चल रही थी, एक थ्योरेटिकल प्रोसेस चल रहा था, राइट? जब तक आप सामने अपने रिजल्ट नहीं देखते ना, तो एक थ्योरेटिकल प्रोसेस चल रहा है कि ठीक है, उसकी बात पे विश्वास है, कुछ कह रही है तो वजन होगा ही। लेकिन जब तक सामने नहीं चीजें आती तो यू कैन नॉट रियली बिलीव, राइट? तो वो बिलीव बनने के लिए छोटी 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 चीजें होती हैं। और तो गाइस मैं ये बता दूं कि वाइब्स में रहने का ये भी फायदा है कि तुम जो भी मटेरियलिस्टिक, जब तुम्हारी पॉजिटिव वाइब्स शुरू हो जाती हैं होना, तुम हमेशा हाई वाइब्स में रहते हो, तुम्हारे गोल्स 1 2 3 फर्स्ट 3 अचीव हो जाते हैं। जो उसके बाद वाले होते हैं ना, उनको टाइम नहीं लगता, वो अपने आप होते हैं। और इसके साथ +10 और जो तुम्हें साथ में बाय 1 गेट 1 फ्री वाली ऑफर में मिल जाते हैं। अब अर्श को मैंने शायद नहीं बताया क्योंकि मैं इतना टाइम ही नहीं मुझे मिला अभी रिसेंटली, कुछ अर्श भी बिजी है अपने चैनल में और मैं भी अपनी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट कर रही हूँ। और मैंने जितना कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें अभी मैनिफेस्ट करी, मैंने एक बैग मैनिफेस्ट किया था रिसेंटली 10 दिन पहले, जो कि 20,000 उसकी इंडियन प्राइस थी। और मैंने उसको मैनिफेस्ट किया था कि ये बैग बस मुझे चाहिए, मिल तो मुझे जाना ही है, जैसे अर्श के वर्ड्स होते हैं, ये तो होता है जाना ही है, ये तो ਤੁਹਾਡਾ हैगा ही ऑलरेडी। तो वो इस चीज मैंने अपने अंदर हाई हाई वाइब्स के साथ और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने अंदर बिठाई। और यू वोंट बिलीव 5 दिन के अंदर अंदर वो बैग उसकी हाफ प्राइस में आ गया। और मुझे मिल गया। मैंने फटाफट से अपने आप ही मैसेज आया कि दिस मैसेज इज ऑन सेल और इतने परसेंट 50% में, मतलब ऐसा नहीं 10% 20%। और क्योंकि आई एम वेरी मेरे को बहुत शौक है चीजें बाय करने का, कपड़े लेने का, शॉपिंग करने का। तो जब मेरी पॉजिटिव जब मेरी वाइब्स हाई हुई, मैं हैप्पीनेस में हूँ, अब मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी चीजें अपनी शौक पूरे कर सकती हूँ। तो वो चीज अपने आप हो गई और मुझे वो मिल गई।
बिल्कुल। और जो जशन ने बोला ना कि जब हमारी छोटी छोटी चीजें होने में पहले टाइम लगता है और उसके बाद सारी पीछे की चीजें अपने आप हो जाती हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप रिसीविंग मोड में आ जाते हो। जो उन्होंने बोला ना कि हाई वाइब्रेशन में आते हो तो चीजें होने लगती है, तो और दूसरा उन्होंने उस टाइम बोला था कि यू हैव टू अलाउ यूनिवर्स, राइट? सो दैट इज रिसीविंग मोड। यू बी इन रिसीविंग मोड। मैं उन्हें हमेशा यही कहती थी कि आपका ब्लॉकेज कुछ नहीं है, यू हैव एवरीथिंग क्लियर, इट्स जस्ट यू हैव टू बी इन रिसीविंग मोड। और वो रिसीविंग मोड जैसे जैसे आप इजी होते जाते हो अपने आप अपने साथ, जैसे जैसे आप बिलीव करने लगते हो कि लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस, वैसे वैसे चीजें होती जाती हैं। मुझे आज भी याद है, अगर मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स फाइंड आउट कर पाई तो आई श्योरली शेयर हियर। जशन ने एक बार बोला था, उनकी असाइनमेंट की डेट थी एक, लाइक मैंने उनको बहुत स्ट्रेस था, क्योंकि उनको जब जब बंदे को स्ट्रेस आता है ना तो फिर चारों तरफ से आता है। तो मैं उन्हें बोलती थी कि ओके लेट्स डू वन थिंग एट ए टाइम, ठीक है, लेट्स फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम। बट बहुत लोग ऐसा पूछते हैं क्या हम मल्टीपल डिजायर्स फुलफिल कर सकते हैं एक टाइम पे? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फोकस ऑन वन। जैसे जशन ने बोला, बाकी सारे एज अ बाय प्रोडक्ट, पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स, बाकी सारी चीजें अपने आप ही हो जाती है। ठीक है, यू फोकस ऑन वन थिंग। दूसरा, जब उनकी असाइनमेंट की डेट थी और मैंने उन्हें बोला कि नहीं, गो इजी, डोंट वरी, जस्ट टेक इट इजी, हो जाना है, हो जाना है। And then she was like, Kimi, how? If I am not, like, I have to do some work, right? If I have to क्योंकि submit my assignment on time, I have to do some work. क्योंकि हम लोगों के दिमाग में यही आई थिंक बचपन से बिठाया गया है, एक्सपेक्ट किया गया कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, अगर तुम उसी चीज के बारे में सोचोगे तभी वो काम होगा, अदरवाइज अपने आप नहीं कोई जादू से हो जाना। बट वो जादू होता है इफ यू आर पॉजिटिव एंड जस्ट फोकस्ड ऑन दैट थिंग, वो जादू अपने आप हो जाता है। उसके साथ दो तीन जादू और फ्री में हो जाते हैं। और जैसे आज लाइव था तो काफी लोग बोल रहे थे कि वो लोग वर्क पे हैं, तो मैंने उन्हें बोला कि अगर आप वर्क पे हैं ना, जस्ट फोकस ऑन द लाइव, और आपके जो काम 3 घंटे के काम है ना वो 15 मिनट में हो जाएंगे। तो जो अभी हमने बात की जैसे कि एजुकेशन की असाइनमेंट्स की, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखी नहीं असाइनमेंट, ऐसा भी नहीं है उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं ढूंढी या आंसर नहीं किया। होता क्या है, जब आप हाई वाइब्स में जाते हो, इजी एंड एफर्टलेस मैजिकल लाइफ जीने लगते हो, तो जो बेस्ट सपोर्ट है आपको वो काम करवाने के लिए टाइम पे, वो आपके सामने ला दी जाती है। और वो बेस्ट सपोर्ट अगर किसी ह्यूमन के फॉर्म में है, उस ह्यूमन का दिमाग ऐसा घुमाते हैं यूनिवर्स कि वो बिल्कुल जो राइट इन दैट टाइम आपको चाहिए वो वही आंसर करता है। जैसे कि एक कंप्यूटर में, गूगल में हम आंसर निकाल लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से। तो ऐसा नहीं है कि वो लिखी नहीं गई असाइनमेंट, ऐसा भी नहीं है कि आंसर नहीं की गई, बट बेसिकली सिचुएशंस अलाइन इन अ वे कि वो सारा इजी एंड एफर्टलेस, जिसके लिए आप 10 दिन से प्रिपेयर कर रहे थे, माथा पिची कर रहे थे, दुखी हो रहे थे कि भाई ये कैसे होगी, वो 3 घंटे 4 घंटे में कैसे हो जाती है, ऐसे मैजिक में हो जाती है, बिकॉज यू और हैव गॉट। हाँ। यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगी असाइनमेंट की बात, कि असाइनमेंट के लिए मैंने जो एफर्मेशंस लिखी थी कि मेरी सारी असाइनमेंट्स अप टू द मार्क हैं और टाइमली सबमिटेड हैं, जैसे मुझे अर्श ने बताया। पर उसमें से एक असाइनमेंट मेरी मिस हो गई क्योंकि मैं उसको क्लियर नहीं कर पाई। वो एक टेस्ट था, काइंड ऑफ टेस्ट था, जिसको मैं बार बार अटेम्प्ट कर रही थी और उसका टाइम चला गया और मैं उसको नहीं कर पाई। बट उसको बाद में कर सकती थी मैं बाद में। जब मैंने उसको बाद में करके सबमिट किया, यू वॉन्ट बिलीव, उसके 3% मार्क्स ऐड होने थे। जो मैंने मिस कर दिया तो मुझे कुछ नहीं मिलना था, बट मुझे टीचर ने उसके 2% मार्क्स बाद में दिए। जबकि स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी मतलब वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज में आती है, और कुछ ऐसा नहीं है कि टाइम कुछ भी देखकर अपना चेंज कर दो अपना चेकिंग पैटर्न और मार्किंग पैटर्न। बट पता नहीं टीचर को क्या लगा, और जो मेरी अफर्मेशन ऐसी थी कि भाई मेरा सब कुछ सही है, अच्छे मार्क्स हैं, तो वो अपने आप मोल्ड हो गया और मुझे उस असाइनमेंट्स के मार्क्स मिल गए जिसमें कोई जो टाइमली सबमिट हुई नहीं थी। और मुझे अभी भी याद है, पता नहीं कितने 50 60 पता नहीं कितने अटेम्प्ट थे जो जशन ने किए थे। 50 और वो जो इशू आ रहा था वो क्या टर्म बोलते प्लेगरिज्म हैं? टेस्ट। हाँ, प्लेजरिज्म प्लेगरिज्म टेस्ट का टेस्ट आता है। था। तो बेसिकली वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो चेक करता है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है तो बहुत सारे लोग सिमिलर आंसर कर रहे होते हैं। तो वो जब ऑटोमेटिक था ना, तो ऑटोमेटिक मशीन चेक करती है उसको, ऑटोमेटिक ऑनलाइन सिस्टम चेक करता है। तो प्लेजरिज्म का उनको इशू आ रहा था, इसीलिए वो बार बार एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो डिक्लाइन डिक्लाइन कर रहा था रिस्पॉन्स को। और उन्होंने पता नहीं कितने, लाइक 50 60 या शायद इससे भी ज्यादा टाइम वो अटेम्प्ट किया तो था, मैंने जिसकी गिव वो अप कर बात कर दिया रहे था कि नहीं हो हैं। रहा। पर पता ही नहीं थोड़े दिन बाद मेरे मन में आई कि फिर मुझे अर्श ने भी बोला, लीव इट दीदी, छोड़ दो, कोई ना, रिलैक्स रहो, थोड़े दिन बात करना। मैंने बोला टाइम तो निकल जाएगा, उसने बोला थोड़े दिन बात करना। थोड़े दिन बात किया और वो हो गया, और उसके मार्क्स नहीं मिले हाँ जो मेरे उसमें ऐड हुए फाइनल में। गाइज, यहाँ पे मैं एक चीज और बोलूंगी कि पता होता क्या है, आपके हाथ में एक टिकट होती है और आप ना, जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है ना, आप ना ऐसे खड़े होते हो, ओए मेरी बस ना निकल जाए, मेरी बस ना निकल जाए, लाइक हाई डेस्परेशन। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए
बड़ी सी गाड़ी भेज रहे होते हैं जिसका शॉफर होगा जो आपके लिए डोर खोलेगा, वो आपके लिए वो लेके बैठे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो इतनी भीड़ भाड़ में आपको नहीं मिलने वाली। वो आपको सिर्फ तब मिलेगी जब अपना दिमाग आप काम करते हो, जब आप अपनी हाई वाइब्रेशन में आते हो, है ना। आपको सिर्फ अपनी जो डिजायर का रॉकेट है वो शूट करना होता है। लेकिन जब तक आप वो डेस्परेशन में रहोगे ना, वो एक्चुअली उस बस के पीछे, जिस बस में चढ़ने को घूम रहे हो ना, उस बस के पीछे छुपी हुई गाड़ी पीछे खड़ी थी आपके लिए, और वो छूट जाती है। क्यों? क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, किसी भी मैनिफेस्टेशन में आप देख लेना, ये सेम चीज लागू होगी। जशन। शेयरिंग्स तो हाँ बहुत सारी हैं, हाँ, बैक टू बैक बताइए माइंड बताइए। में आ रही हैं। पता नहीं लोग रिलेट कर पाएंगे कि नहीं उससे, बट मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं ये भी बता दूं सबको, ये भी बता दूं कि लोग एक्साइटेड हो सुनकर। अभी रिसेंटली परसों की बात है, परसों की नहीं मतलब 3-4 दिन की, जिस दिन हमारा वर्कशॉप था उसके 2 दिन पहले की बात है। आई वॉज हैविंग अ लिटिल ब्रेक डाउन इन माई हेल्थ, मुझे फीवर कफ हो रहा था, बट उस टाइम इतना नहीं था कि कुछ नहीं हो रहा, कि घर पे ही रहना है। उस दिन मॉर्निंग में मुझे अपनी डॉटर को ड्रॉप करना था और टेम्परेचर था -12। बेटा तो स्कूल के लिए निकल गया। तो यहाँ पे स्वीडन में जैसे बहुत ठंड होती है और दिन 2 बजे ही अंधेरा हो जाता है, दोपहर को दिन निकलता है सुबह 9 बजे, तो थोड़ा डार्क हो रहा था बाहर। तो मैंने बोला आज को ड्रॉप करूँ, कैसे करूँ, ठंड लग रही है, इतना ठंड हो रही है बाहर। यू वॉन्ट बिलीव, मैं बाहर निकली हूँ उसको रेडी करके, 9 o'clock, लेट थे हम लोग। मैंने बाहर देखा और ठंड थी, -12, सन नहीं था। जैसे ही मेरा वो माइंड में था कि चल कोई ना, ठीक है, बस जाना है, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आगे चलते ही ना सन, सूरज बाहर आया और मुझे इतनी वार्मथ फील हुई। तभी अर्श की बात याद आई, अबंडेंस वाली लाइट। फेस पे ऑरेंज लाइट डल रही है, मेरी डॉटर मेरे साथ जा रही है और हम चलते चलते ना वो वार्मथ फील कर रहे हैं इतनी ठंड में भी। और हम जा रहे हैं, जितनी देर तक हम स्कूल पहुंचे हैं वो सन और तेज होता रहा, जबकि विंटर्स में यहाँ सन नहीं आता। आज भी बाहर क्लाउडी है, कोई सन नहीं है। और उस दिन ऐसे जैसे मेरे लिए ही स्पेशल ऑर्डर पे आज सन को बुलाया गया है गर्मी देने के लिए, जबकि इतनी ऐसा नहीं था कि मुझे गर्मी मिल रही है -12 में और मैं अकेली वो सन की वार्मथ लेके जा रही हूँ। बट एक अच्छा फील हो रहा था कि आज सन है बिल्कुल फेस पे। तो जैसे ड्रॉप करके आई हूँ उसको, जितने रास्ते, तो वो सन था, आते हुए वो सन गायब था, क्योंकि मैं घर पहुंचने वाली थी। मतलब मैं इतनी हैरान हुई कि मेरे लिए था, या मेरी इतनी वाइब्स हाई थी कि पूरी दुनिया का सूरज मेरे को ही दिख रहा और हाँ गाइस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो चीज सिर्फ और सिर्फ आपको दिख रही हो। ये भी होता है, ये मैंने बहुत बार लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कि हो सकता है वो चीज सिर्फ और सिर्फ आपको दिख रही है। तो सिर्फ जब आप पॉजिटिव वाइब्स में होते हो, हाई वाइब्स में होते हो ना, सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे हैं। लाइक जो नेचर है, नेचर भी आपकी, नेचर तो बहुत जल्दी, नेचर इतनी करुणा वाली है, इतनी ममता है नेचर में, कि नेचर अपने आप लाइक तथास्तु तथास्तु करने के लिए बैठी रहती है। दे वांट कि मेरे साथ स्माइल से बात तो करो। अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी, कंप्लेन। अगर जशन ने कंप्लेन की होती कि अरे अभी फिर जाना पड़ेगा, ऐसा वेदर हो गया या ऐसा वैसा, है। शायद जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो ना करती। इफ शी इज इन एक्सेप्टेंस मोड कि कोई नहीं, जो होगा अच्छा होगा, और शी हैड दैट फेथ इन द वाइब्स, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला सोचा होगा कि सूरज ही चढ़े, लेकिन वट एवर इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर यू, दैट विल हैपन इन दैट मोमेंट। हो सकता है ये बाहर इमेजिन ही ना निकलने वो तक करती। हाँ। बाहर निकलने तक नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि रोज क्लाउडी होता है, ऐसे ही छोड़ के आते हैं, ठीक है। हम्म। बट उस दिन एक था कि ठीक है, चलो जैसा भी है, जाना तो है। मेरी उस दिन तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए, तो हम्म। वो बहुत अच्छा लगता था। बट ऐसा नहीं है कि मैं रोज फील करती हूँ आज भी निकल जाए, आज भी निकल जाए। बट उस हम्म। दिन मुझे अंदर से लगा कि आज ठंड है, चलो ठीक है, जब भगवान की मर्जी है। बट और भगवान ने वो यूनिवर्स सन आपको को। एविडेंस देते हैं, अपनी अपनी एग्जिस्टेंस का एविडेंस देते हैं। हो सकता है क्योंकि अगेन ये मैनिफेस्टेशन एक छोटी सी है, लेकिन ये कितना अंदर कंपन की तरह टन 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 अंदर रेजोनेट करेगी कि किस मोमेंट से आपको बाहर निकाल लाए, यू नेवर नो। सो यू हैव टू बी इन एक्सेप्टिव मोड। अभी जशन एक चीज आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी। अभी हमारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, ठीक है। दूसरा हम वर्कशॉप्स लाइक लाइव सेशंस करते हैं जिसमें हम एक स्मॉलर ग्रुप आते हैं। और तीसरा हम फेस टू फेस काम करते हैं, साथ में क्लोजली काम करते हैं, चाहे वर्कशॉप्स के थ्रू, वेबिनार्स के थ्रू, या फिर पर्सनल सेशंस के थ्रू। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कोई एक चीज ले लो, लाइक अगर आपको क्या लगता है कि किस में क्या मिसिंग है, लाइक व्हाट आर द गैप्स, हाउ यू सी इट, हाउ इट कैन बेनिफिट पीपल, कि लाइक जब डिफरेंट मेरे थ्री दिमाग में डिफरेंट। कभी कोई क्वेश्चन होता है कि मैंने आज अर्श को ये मैसेज करके पूछना है, तो मैं रात को जब भी सोने से पहले देखती हूँ वंदनारी की वीडियोस, आज क्या क्या आई, ग्रैटिट्यूड वॉक, तो कहीं ना कहीं मुझे वो आंसर लिटरली वो वीडियोस में मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लो, मैंने मैसेज करने की लोड़ ही नहीं है, मैंने मिल गया। मतलब
ये नहीं है कि अर्श वहां पे स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चन का आंसर कर रही है, बट वो बातों बातों में ही कुछ बता रही है, कहीं जा रही है, कुछ दिखा रही है, तो मुझे वो आंसर जो मेरा क्वेश्चन होता है उसी में मिल जाता है। तो ये एक बेनिफिट है कि अगर तुम्हें अगर कुछ एक प्रॉब्लम है कि भाई मैं कर नहीं पा रही हूँ क्वेश्चन, तो वो लोग वहां पे वीडियोस जाएं देखें, तो आपको आंसर वहीं पे मिल जाएगा। दूसरा, वीडियोस में ये है कि मतलब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, अगर यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम तो यू हैव पेशेंस, पूरा एंड तक बैठे रहो, देखो, और तुम्हें कहीं ना कहीं वो आंसर मिल जाए इफ यू रियली सीकिंग फॉर द आंसर। और दूसरा, वर्कशॉप्स आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग वे है, एक जिसमें हम पूरी कॉन्वर्सेशन करते हैं और बाकी लोगों को देखते हैं, सुनते हैं कि कौन कौन कनेक्टेड है हमारी फैमिली में और इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है जब लोग शेयर करते हैं, उनकी शेयरिंग सुन के इतना अच्छा लगता है। और दूसरी बात, ब्लेसिंग्स, जब हम सब एक एक पॉजिटिव वे में एक वर्कशॉप करते हैं, उस एनर्जी के साथ, आपकी एनर्जी के साथ हम सब लोग अपनी पॉजिटिव शेयरिंग, स्माइल्स और डिस्कशंस करते हैं, हम एक दूसरे को ब्लेस करते हैं, तो आई थिंक वो एक बेस्ट चीज है जिसमें हम सबके लिए प्रेयर करते हैं। जैसे लास्ट वर्कशॉप में आपने सबके लिए विजुलाइज करवाया, तो मैं लिटरली कनेक्ट कर पा रही थी वहां पे, जब वो लड़की किरण, मैं उसको लिटरली देख पा रही थी कि उसके हाथ में चूड़ा है, और जो उसको देखकर उस हैप्पीनेस थी ना हमारे लिए, तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी, जो बहुत पीस देती है। तो आई थिंक ये सबसे अच्छी बात है कि वर्कशॉप्स की, कि हम शेयरिंग्स करते हैं और विजुलाइज करते हैं, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स करते हैं। तो और अगर कोई वीडियो में देख के सीख रहा है, और जो मैं वर्कशॉप में करती हूँ, क्या मैं आपको कुछ नया बताती हूँ, या फिर मैं ऐसा क्या करती हूँ जो वीडियोस में नहीं हो पाता, जो वर्कशॉप्स में होता है? जैसे कि मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं है कि मैंने बस तुमसे सीख लिया और मुझे वो एक फॉर्मूला पता चल गया मैथ्स का और मैं सारे सम्स वैसे सॉल्व कर लूंगी, वैसा नहीं है। हर दिन एक नया दिन है। इवन इफ मुझे वो चीज पता है, बट मैं जब अगली बार तुमसे सीखती हूँ या देखती हूँ वीडियो में या बात करती हूँ, तो मुझे वो और कहते हैं ना, और ब्रश अप होके वो चीज मुझे मिल जाती है कि अच्छा हाँ, ये बेटर वे था, ऐसे भी कर सकते थे, और उसके साथ एक और चीज मिल जाती है कि हाँ, ये भी कर लो। जबकि मुझे लग रहा था कि मैंने तुमसे जब से मैं कनेक्ट हुई हूँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है अब कि कैसे कैसे अचीव करना है, कैसे वाइब्स में रहना है, बट उसके बाद में ही वंडर नारी स्टार्ट हुआ। तो उन वीडियोस को देख के मुझे लगा अभी तो बहुत कुछ पड़ा था जो मुझे नहीं पता था। और मैं हर रात, रोज रात को जो वो देखती हूँ हम्म। और मुझे नई चीजें पता चलती हैं। और गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज और बोल दूं कि वंडर नारी का स्टार्ट होने का जैसे जशन मेरे साथ कनेक्टेड है, ऐसे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे पास बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। और अभी टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था सबकी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, सबको रिपीटिव ही चाहिए होती है, लाइक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जब चाहिए होती है किसी को, तो इनका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जशन को और बाकी सब लोगों को जिनके साथ मैं 101 काम कर रही हूँ। कि मैंने इनको मैं पहले से बोलती थी, एक्चुअली मुझे इंट्यूशन पहले से आता था, लेकिन मैंने 6-7 महीने लगा दिए एक्शन लेने में। मेरे भी कुछ ब्लॉकेजेस थे, चैनल के बारे में, चैनल क्रिएट करना या उसमें इंफॉर्मेशन डालना। तो मैंने बोलती थी कि ठीक है, मैं ना वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए, तो आपको इजी रहेगा। कई बार कोई कॉन्सेप्ट इतना लंबा होता था कि मैं व्हाट्सएप पे वीडियो बनाकर भेजना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा स्पेस है जहां पर मैं एक बार डाल दूंगी, उनको लिंक सेंड कर दूंगी, इट विल बी इजियर फॉर देम। सो दैट वाज द मेन रीजन कि वंडर नारी पे ये सब चीजें मैंने डालनी शुरू की। और दूसरा, अम, जब जब हम किसी के साथ 101, जैसे जशन ने मेरे साथ काम कर रही थी, उनकी सारी मैनिफेस्टेशंस हो रही थी, लेकिन जब हम एक ब्रॉडर ग्रुप में काम करते हैं, जैसे वेबिनार हो गया, वर्कशॉप हो गया, या एक क्लोज्ड ग्रुप में काम करते हैं, तो दूसरों की लाइफ में जो सिचुएशन अभी आ चुकी है, हो सकता है आपकी लाइफ में अभी ना आई हो लेकिन आने वाली हो, एक दूसरे से जो सीखते हैं, और सब अलग अलग डेमोग्राफिक के रहते हैं। जैसे हमारे लास्ट वर्कशॉप में हमने देखा, तो हमारी प्रेरणा जी थी, इतनी प्रेरणादायक, फिर हमसे छोटी किरण थी, तो हमारा एक बहुत ही मिक्स डेमोग्राफिक था। तो जब हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, और फिर उनको, जब मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, एक चीज और डिफरेंस होता है वर्कशॉप या इस तरह के सेशंस का, कि जब आप सुनते हो तो आप सुन रहे हो और खुद करने की कोशिश कर रहे हो। और वर्कशॉप से में यही डिफरेंस होता है, आई गेट यू डू इट राइट ऑन दैट मोमेंट। जैसे वो टीचर जब चौक पे पढ़ा के एक एक को खड़ा करके पूछते हैं ना, क्या समझ आया बताओ, उठ के क्या समझ आया, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट होता है वर्कशॉप का, कि आई गेट यू डू इट एंड देन आई टेल यू कि चलो सुनाओ, अब क्या लिखा है, इसका आंसर क्या लिखा है, सुनाओ। सो डिड यू गेट? आपने तो मेरे साथ इतना 101 काम किया, फिर भी आपको वर्कशॉप में आने की जरूरत क्यों लगी? और वीडियोस भी देख रहे हो, मेरे साथ 101 भी काम कर लिया, फिर भी वर्कशॉप में क्यों आया?
क्योंकि मुझे लगता है कि जिस बंदी से मुझे इतना कुछ लाइफ में सीखने को मिला, तो ये तो नहीं है कि बस एक बार सिखा दिया और मैंने भी एक बार में बस सब, मैं तो भगवान तो नहीं बन गई। और जो गुरु होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, ऐसे तो नहीं होता हमें मम्मी पापा ने चलना सिखा दिया और उसके बाद मम्मा पापा जाओ अब बस हम कर लेंगे सारे काम। तो हमेशा ऐसे लगता है कि अगर उसकी छाया में रहूंगी, उसका हाथ सिर पे रहेगा, तो आई कैन डू वंडर्स। और मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं कहीं पे भी स्टक हो सकती हूँ। और होती भी हूँ अभी भी, बट हाँ, वाइब्स को नहीं लो जाने देती। तो मुझे लगता है कि वो छोटे छोटे मुझे आंसर्स रोज ना रोज कनेक्टेड रहने से, वंदन नारी से, वो मुझे मिलते रहेंगे। हाँ, मुझे पता है कि आशा has become more busier in her life to spread happiness and positivity among the whole world. तो मुझे लगता है कि मैं उसको ज्यादा से ज्यादा पिंग ना करूं व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेजेस की, उसको लगे कि यार अब ये भी आंसर करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अब वो सबके लिए बना रही है, तो उसने पक्का ये आंसर किसी ना किसी वीडियो में डाला होगा, ये टॉपिक। तो मैं रात को कोशिश करती हूँ रोज कि बट हाँ, मुझे हर्ष ने बोला है कि यू जस्ट सेलिब्रेट दिस मंथ। मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ किसी चीज के लिए। मैं एंजॉय कर रही हूँ, एम्ब्रेस कर रही हूँ अपने मोमेंट्स को। बट हाँ, रात को जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जो मेरे क्वेश्चंस हैं, मेरी मुझे ना कुछ आंसर मिल जाएगा। तो मेरा ये भी एक मोटिव है कि मैं कनेक्टेड रहूं कहीं ना किसी तरीके से अर्श के साथ, और नई नई चीजें अपनी लाइफ के बारे में और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में सीखती रहूं। बस एक गोल अचीव करना ही एक मेरा एक मिशन नहीं था कि बस मेरा ये विश पूरी हो जाए। मुझे अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, एंजॉय करना है, और जो मेरा आगे का जो मुझे समझ में आ रही है क्लैरिटी, कि मैं कैसे शेयर कर सकती हूँ दुनिया के साथ वो चीजें। और आपको लगता है कि 2023 के लिए आपकी सीट बेल्ट, आपकी सीट पेटी अच्छे से बंध गई है और आप फ्लाई करने के लिए रेडी हैं? क्या आपको लगता है? हाँ, पहले नहीं लगता था कि इतनी जल्दी जो मैं चाहती हूँ कैसे होगा कैसे होगा। बट अब वो मुझे बिलीव होना शुरू हो गया है कि बस अर्श ने बोल दिया ना, और हो जाएगा। ये इतना सब कुछ हो गया जो इम्पॉसिबल था 2 महीने में होने वाला, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब तो अगले साल की बात है, जॉब मार्च अप्रैल। तो वो पहले हो गया, और कुछ भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हाँ, मैं अपने आप को देखती हूँ और कि गाइस, और जो पेड वेकेशन आपने इंजॉय किया 3 महीने का लिटरली, और मेरे हस्बैंड अभी तक मुझे वो, छेड़ते हैं उसके लिए। हाँ, वो तो आप कंटिन्यू वर्क करते तो भी आपको इतना लंबा पेड वेकेशन कभी नहीं मिल पाता। खैर, वो स्टोरी दैट इज फॉर अनदर टाइम, आई लीव दैट फॉर यू टू शेयर ऑन योर स्टेजेस। और एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बी योर चौकीदार। So do you think you have become your चौकीदार for your Yes, vibrations? literally, yes, definitely. I have become my own चौकीदार। जो वाइब्स वाली बात मैं बार बार बोल रही हूँ, और हर्ष हमेशा कहती है कि अपनी वाइब्स को हाई करो, ये आपका काम है, बाकी काम उस पर छोड़ दो। क्योंकि भगवान ने तुम्हें इस धरती पे भेज दिया और तुम्हें एक चाबी दे दी है कि तुम अपने आप को बस ओपन कर लो, बाकी काम मैं कर दूंगा। क्योंकि लॉक हम अपना खुद से ही खोल सकते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, अर्श ने मुझे बीच में काफी टाइम मुझे इनकरेज किया, मोटिवेट किया चीजों के लिए, बट मैं कहती थी कुछ नहीं होता हुआ था, मैं अपने आप को लॉक करके बैठी थी उस रात। आई रिमेम्बर, दोपहर का टाइम था यहाँ पे, तुम्हारी रात थी वहां पे। मैंने बात नहीं सुनी थी अर्श की। अर्श ने बोला खड़े तो हो, करो तो सही। मैं एक ही कुछ बार नहीं हुआ करने ऐसा? वाली। हाँ, एक ही बार हुआ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करने वाली, नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं 2-3 घंटे में कुछ नहीं किया, मैं रोती रही, सोचती रही, बट 3 घंटे के बाद मैं खड़ी हुई कि करके तो देखती हूँ क्या कह रही है। तो उसके बाद वो चीजें हो गई, और मेरा 1 मिनट में ऐसे स्विच हुआ माइंड। और फिर वही बात आती है कि जब तुम अपने आप को ओपन करते हो, लॉक अपना, और रेडी होते हो अपनी बाहें फैलाकर टू रिसीव द अबंडेंस, तो भगवान फिर गिराता ही जाता है। चलो, ऑलराइट जशन, थैंक यू सो मच। आई नो हम लोग पूरी रात बात कर सकते हैं, पूरा दिन बात कर सकते हैं, आपकी इतनी सारी मैनिफेस्टेशंस है, मैं खुद विटनेस की है इतनी सारी चीजें। और जब भी हमारी बात होती है, हमेशा हमारा कॉन्वर्सेशन एंड होने का नाम नहीं लेता, इतनी सारी चीजें होती हैं। हाँ, तो अभी जस्ट लास्ट वन मैसेज विच यू वांट टू गिव टू वंदनारी फैमिली, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि यू ऑल हैव टेकन अ राइट डिसीजन टू जॉइन वंदनारी फैमिली। और बस अर्श पे विश्वास बनाए रखें, और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, और अर्श को फॉलो करते रहें, एंड योर लाइफ विल बी सो मैजिकल। हर और वन दिन आपको अपनी लाइफ से प्यार हो जाएगा, आप बोलोगे कि लाइफ छोटी है। और one thing they can work टुवर्ड्स इफ दे आर स्टार्टिंग their journey.
जस्ट जैसे कि अर्श कहती है कि अपना एक आइसोलेशन पॉइंट ढूंढें, और आपको अभी तक कुछ नहीं पता कि कैसे अचीव करोगे अपना गोल क्या है, आपको क्लैरिटी भी अगर नहीं है, तो बस आप अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दो। जो चीज आपको खुशी देती है आप उस चीज को करो, जिससे कि आपकी वाइब्स हाई होंगी, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे और पॉजिटिव चीजें आपके माइंड में आना शुरू होंगी, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या चाहिए। और जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तो अपने आपके काम खुद ब खुद बनते जाएंगे। बिल्कुल। और ग्रेटिट्यूड वॉक करते रहें, अपनी वाइब्स हाई करते रहें, वंडर नारी को सुनते रहें, वर्कशॉप में आते रहें, लाइव सेशन ज्वाइन करते रहें। कीप वॉचिंग, कीप टेकिंग एक्शन एंड कीप मैनिफेस्टिंग। सो लव यू ऑल, लव यू जशन, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल। आपने मुझे अपनी लाइफ में आने का मौका दिया, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी जिन्होंने अभी तक वीडियो को वॉच किया। सो लव यू ऑल, बाय फॉर नाउ। Thank you so much. Bye bye. Love and blessings to all of you.